एक बहन की छोटी सी शंका दास के पास व्हाट्सएप के माध्यम से आई। थोड़ा सा उस पर हम जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि अलग से साध संगति में शंका समाधान के लिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जो भी छोटी मोटी शंका होगी जायज़ होगी। दास विशेष संदेशों के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं इसी एपिसोड में ले लिया करेगा। सत साहे भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं मलारी दासी, गांव बिहरोना, जिला दरभंगा से हूँ। हम 5 बहन हैं, भाई नहीं हैं। चारों बहन की शादी हो गई है, मैं अभी अनमैरिड हूँ। मैं मालिक का ज्ञान मालिक की दया से समझ गई हूँ। साध संगति का वीडियो भी देखती हूँ। मेरी बड़ी बहन भी संकल्प दीक्षा लिया है और मैं भी संकल्प दीक्षा लेकर भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ भक्ति नहीं करने देती है। कहती है कि शादी कर लो। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे भक्ति करूँ भगत जी। देखो भाइयों और बहनों, इस घोर कलयुग में जिस समय विषय वासनाओं की चारों तरफ आग लगी पड़ी है, इस काल बलि ने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हम आत्माओं को दूषित करने के लिए, मलिन करने के लिए, काल के जाल में फंसाए रखने के लिए ब्रह्मा जी के माध्यम से रजोगुण का वॉल्यूम, विष्णु जी के माध्यम से सतोगुण का वॉल्यूम और शंकर जी के माध्यम से तमोगुण का वॉल्यूम फुल कर रखा है। यानी जो जितने कर्म बिगाड़ सकता है इस त्रिगुणी माया के प्रभाव से, उतने कर्म आत्माओं के बिगड़े काल ने पूरी कोशिश कर रखी है। और ऐसे में आत्माएं इन तीनों गुणों से दूर हटकर परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति करने की इच्छुक हैं। तो ये भी भाई और बहनों कोई सामान्य बात नहीं है और ना ही सामान्य आत्माओं के वश की बात है कि इस समय, इस कलयुग के दौर में आत्माएं रजोगुण से बचना चाहती हैं, सतोगुण से बचना चाहती हैं, तमोगुण से बचना चाहती हैं। ये विशेष दया होती है, विशेष मेहर होती है परमपिता परमात्मा की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। उनकी रजा के बिना, जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कारों के बिना आत्माएं इस समय इतनी हिम्मत नहीं कर सकती हैं। लोग इतना सोच भी नहीं सकते, फिर भी आत्माएं भक्ति करना चाहती हैं, तो परमेश्वर की विशेष आत्माओं में वो शामिल है। तो बहन कह रही है कि मैंने अभी नाम दीक्षा नहीं ली है, मैं साध संगति की वीडियो देखती हूँ, मुझे बरवाला कांड भी समझ में आ गया। गुरुदेव भगवान इसार जेल में क्यों बैठे हैं, किन लोगों की गलती के कारण बैठे हैं, मुझे वो भी समझ में आ गया। और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान का परिवार बरवाला कांड के बाद किस मनसा से क्या कर रहा है, क्यों ये जगह जगह सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं, सारी स्थिति से बहन परिचित हो चुकी है। अब बहन कह रही है कि भक्ति करने का एक माध्यम वर्तमान में साध संगति है, संकल्प दीक्षा है। तो मैं संकल्प दीक्षा लेकर भक्ति करना चाहती हूँ और मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने संस्कार नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन मेरी माताजी प्रेशर डालती है, तो मैं क्या करूं। देखो बहन, सीधा सा तरीका है, हमने लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मन मुटाव नहीं करना है। आपने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने, आपने साध संगति के वीडियो देखे, आप सारी वस्तु स्थिति से परिचित हो गई हैं। आपकी भी गलती नहीं है, आप भी जानबूझकर इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती हैं। दूसरी तरफ आपकी माता जी जो गुरुदेव भगवान के ज्ञान से अपरिचित है, वो सांसारिक लोकलाज के हिसाब से वो भी अपनी जगह सही है कि जवान बेटी शादी नहीं करेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। और इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा होता है। एक बात गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर रखी है कि इस भक्ति मार्ग में यदि आपको सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, उसका एक मूल मंत्र है,
अगर वो मूल मंत्र, वो फॉर्मूला यदि भगत के समझ में आ गया, फिर भगत को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। एक काल तो छोड़ो, 1000 काल भी आकर सामने डगमग करना चाहें, वो भगत डगमग नहीं हो सकता। एक ही फॉर्मूला है। चाहे आपका सतगुरु आपको 1000 मर्यादा क्यों ना बता दे, 1,00,000 मर्यादा क्यों ना बता दे, आप सहर्ष स्वीकार करोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई मर्यादा है। उसका एक फॉर्मूला है। जिस भगत ने लोक लाज को मार लिया, जिस भगत ने समाज को देखना छोड़ दिया, जिस भगत ने रिश्तेदारों को देखना छोड़ दिया, उनके व्यंग को, उनके तानों को, जिस भगत ने नजरअंदाज करना सीख लिया, वो भगत जीवित मर चुका है। उसे परवाह नहीं है किसी की भी। उसे परवाह केवल इस बात की है कि यदि मेरे से यह गलती हो गई तो मेरे गुरु का क्या रिएक्शन होगा, इस भक्ति मार्ग की मर्यादाओं के अनुसार मेरा क्या होगा, मेरे आत्म कल्याण का क्या होगा। जिस भगत ने लोक लाज को मार दिया, जिसने समाज की तरफ देखना छोड़ दिया, वो भगत सतगुरु रामपाल जी की 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, वो लाखों मर्यादाओं को सहर्ष स्वीकार कर लेगा। और जो आत्मा समाज को देख के चलती है, रिश्तेदारों को देखकर चलती है, यारी दोस्ती के पचड़े में फंसी हुई है, समाज वालों से, आड़ोसी पाड़ोसियों से, दुनिया वालों से ज्यादा संपर्क साध के रखती है, वो आत्मा सतगुरु रामपाल जी की जो मुख्य मुख्य मर्यादा है, प्रथम दीक्षा के समय 11 मर्यादा, शतनाम के समय 34 मर्यादा, वो आत्मा उन मर्यादाओं का भी ठीक से पालन नहीं कर पाएगी। उसकी भक्ति रूपी गाड़ी नरसी जी की बैलगाड़ी की तरह चर चूं करती हुई चलेगी। वो भगत हमेशा दुविधा में रहेगा। 2 नावों की सवारी करने वाला कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा। वो कभी भी निसंशय होकर भक्ति नहीं कर पाएगा। काल कभी भी वो को सुख शांति और चैन से नहीं जीने देगा, नहीं भक्ति करने देगा। जिसने लोकलाज को नहीं मारा, दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग, जिसको अपने गुरु पर विश्वास है, फिर गुरु उसको झुकने नहीं देता। तो बहन, यदि आप भक्ति करना चाहती हैं और यदि आपको गुरुदेव के सत्संग सुनकर ज्ञान समझ में आ गया है और साध संगति के वीडियो देखकर यदि आपको दृढ़ता आ रही है, तो एक सीधा सा आपको गुरुदेव के आशीर्वाद से तरीका बताता हूं। यदि आपकी माताजी आपको शादी करने के लिए दबाव डालती है, आप माताजी को खुल्लम खुल्ला मत कहिए कि मैं शादी नहीं करूंगी। अगर आप खुल्लम खुल्ला कहोगे तो काल तो उस घर में बैठा हुआ है। जिस घर में परमात्मा अपना एक भगत बैठा देता है, तो काल अपने 10 एजेंट ऑटोमेटिक बैठा देगा। क्योंकि जिन लोगों ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, फिर वो विरोध ही करेंगे, या जो लोग घर में विरोध करेंगे फिर बाकी उनका सपोर्ट करेंगे। तो भगत अगर एक है तो काल के दूत 10 हैं, 5 हैं। तो आप उनको बहला फुसला के रखिए, आप उनको स्पष्ट रूप से मना मत कीजिए। देखो, आपने शादी नहीं करनी, आपका स्टैंड क्लियर है, परमात्मा को भी पता है। लेकिन आप थोड़ा सुख शांति से भक्ति कर सकें, थोड़ा समय व्यतीत हो जाए, घर वालों को भी थोड़ा बुरा सा ना लगे, आप उनको ठंडे झाड़े मारते रहिए। ठंडे झाड़े मारने का मतलब है बैला फुसला के रखिएगा। आप माताजी को कह दो कि माताजी मैं शादी कर लूंगी। शादी तो करनी पड़ेगी माताजी, लड़की हूं तो शादी तो करूंगी। आप मुझे कब तक रखोगे इस घर में? आखिर आपकी भी कोई इज्जत होगी ना। मैं आपकी इज्जत पे कोई बट्टा थोड़ी लगाऊंगी, ऐसी थोड़ी हूं मैं शादी कर लूंगी। लेकिन माताजी, आजकल अच्छे लड़के कहां मिलते हैं, अच्छे परिवार कहां मिलते हैं। सगाई के समय पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे अपने आप को, जैसे मेरे बेटे से बढ़कर कोई राजा हरिश्चंद्र धरती पर है ही नहीं। मेरा बेटा तो कभी बुराइयों की तरफ झांकता भी नहीं है। पता नहीं क्या क्या ऑफर दिए जाएंगे। तो आप माताजी को कहिए कि माताजी शादी मैं करूंगी, मेरी कौन सी उम्र, अभी ओवर एज हो गई मैं। आजकल आप शहरों में देखो माताजी, लड़कियां 30-30 साल की हो जाती हैं, 35-35 साल की हो जाती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, उसके बाद में शादी करती हैं। तो थोड़ा उनको बहला के फुसला के, बहन जी आप 2 साल निकाल लो।
आप माता जी को टारगेट दे दो कि माता जी देखो गुरु जी अभी कहाँ है, आपको पता है ना, मैं गुरु जी की भक्ति कर रही हूं, थोड़ा भक्ति तो जमा करूं, थोड़ी भक्ति तो करूं, समझ तो लूं थोड़ा अच्छे से। तब तक गुरु जी आ जाएंगे। 2028 का टारगेट है, उससे पहले पहले हमारे गुरुदेव आ जाएंगे। और जब गुरुदेव आ जाएंगे तो बहन जी फिर हमारा जो भगत समाज है, फिर भगत समाज में अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया परिवार मिलेंगे। और फिर मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी ना, फिर मेरा मालिक मुझे आशीर्वाद देगा, फिर वो रिश्ता मेरा निभेगा। यदि मेरे संस्कार आगे चलकर मनमर्जी से शादी करने के चलते अगर बिगड़ने हों, और यदि मैं अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर शादी करूं, गुरुदेव की आज्ञा में रह के शादी करूं, गुरुदेव से प्रार्थना करके शादी करूं, तो मेरे संस्कार बिगड़ने होंगे तो परमात्मा उनको सेट कर देगा, उनको टाल देगा, उनको काट देगा। ना मैं दुखी रहूंगी ना आप दुखी होगी। क्योंकि शादी करके अगर मुझे कोई निकम्मा लड़का मिल गया, मुझे परेशान करेगा, दुखी करेगा, तो बेटी फिर क्या करेगी? माता पिता को ही फोन करेगी, माता पिता के घर पे आएगी, तो आप भी दुखी रहोगे। तो माता जी मैं शादी करूंगी, शादी क्यों नहीं करूंगी, दुनिया शादी कर रही है, बस आप थोड़ा सा इंतजार करो, है ना। 1.5-2 साल में गुरुजी आ जाएंगे, 2028 तक का हमारा टारगेट है, कर लेंगे उसके बाद शादी। आप थोड़ा ठंडे जाड़े देकर रखो। स्पष्ट रूप से मना कर दोगी तो बहन जी आपके 2 साल उस परिवार में बड़ी मुश्किल से कटेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये 2028 तक सब कुछ हो लेगा जो भी होना है, जिसने भक्ति करनी है, जिसने बकवाद करनी है। उसके बाद बहन जी कौन आपको परेशान करेगा, कौन आपको दुखी करेगा? उसके बाद कोई शादी की बात भी करेगा, क्योंकि ये सात संगति की वीडियो इतने फैल जाएंगे, हर भगत सात संगति से जुड़ के भक्ति करेगा जिसको मोक्ष चाहिए। सबको पता चल जाएगा कि मोक्ष की विधि क्या है, कैसे मिलेगा, किन किन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा, गुरुदेव को कैसे प्रसन्न करेंगे। तो 2028 के बाद तो अगर कोई रमेणी की बात भी करेगा, कोई शादी की बात भी करेगा ना, तो दूसरे भगत क्या सोचेंगे पता है? अरे ये गया काम से, ये गया काम से, ये परमात्मा के लायक नहीं है भाई, इसकी क्या संगति करेंगे, ये तो काल के जाल में फंसने जा रहा है इतना ज्ञान सुनकर, इसकी संगति से हमें क्या मिलेगा। तो उसके बाद बहन जी कोई दबाव नहीं देगा, ना आपको कोई परेशानी होगी, कुछ नहीं होगा। आपकी माताजी भी भक्ति करेगी, अगर उस समय तक, अगर उस युग परिवर्तन के समय को अगर झेल पाई तो वो भी भक्ति करेगी। भक्ति करेगी तो फिर आपको क्यों परेशान करेगी? भक्ति नहीं करेगी, चली गई तो फिर आपको दबाव कौन देगा? तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। परमात्मा जी के ज्ञान को आधार बनाकर थोड़ा ठंडा पानी माता जी के सिर पर डालते रहें और अपनी भक्ति करते रहें।